जी, स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी, तो सबसे पहले सब स्टूडेंट्स को वेलकम हमारे शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स मास्टरी कोर्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ एक नया सीखने के लिए आज बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नया कुछ सीख के ही जो है ना वो इस प्लेटफ़ॉर्म से आप जाएँगे। माई सेल्फ मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। को पिछले 2 साल से जो है ना मैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ, जिसके अंदर स्टोर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड उसकी मार्केटिंग। राइट नाउ मैं एक एजेंसी के साथ इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए एंड न्यूज़ीलैंड के अंदर जो है ना वो सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि ई-कॉमर्स होता क्या है? ई-कॉमर्स क्या है कि आप डिजिटली अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हो, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपके कोई भी गली या मोहल्ले में दुकान है, तो वो एक प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल कर रहा है, तो अब वो जो दुकानदार है गली या मोहल्ले के अंदर जो भी सामान वगैरह बेच रहा है, अब वो एक लिमिटेड जगह के ऊपर बेच रहा है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्या होगा 2-3 मोहल्ले के लोग जो है ना आके उससे खरीद लेंगे। तो विदिन 1 किलोमीटर जो है ना वो अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। इससे जो 1 किलोमीटर के बाद वो प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकता। तो ये एक बैरियर आ रहा था लोगों का कि वो बिज़नेस को किस तरह जो है ना वो एक्सपैंड करें। तो फिर इस बैरियर को ख़त्म करने के लिए कि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ई-कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें क्या है कि लोग डिजिटली जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू हो गए। डिजिटली प्रोडक्ट्स को सेल करने का फ़ायदा क्या हुआ कि एक दुकानदार जिसके पास कोई भी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में या अपनी पूरी सिटी में या एक सूबे में या चंद सिटीज़ में जहाँ पे भी वो उसका जो है ना वो टारगेटेड ऑडियंस थी, उनको जो है ना बेचना शुरू हो गया। तो इससे जो है ना वो ई-कॉमर्स का की ग्रोथ आती गई और बिज़नेस बिल्ड होने शुरू हो गए। आज जो है ना वो बहुत सारे ऑलमोस्ट हर बिज़नेस जो है ना वो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा है। उसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, ऑनलाइन जो है ना वो प्रेज़ेंस मैंने जैसे बताया कि आप एक जगह पे लिमिटेड नहीं रहते, आप पूरे जो है ना वो अपनी सिटी में या अपने एक सूबे के अंदर या पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ईज़िली सेल कर पाते हैं। तो हर बंदा चाह रहा है कि वो ई-कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो, और बहुत सारे लोग जो है ना वो ई-कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो ई-कॉमर्स अब प्लेटफ़ॉर्म तो आ गया। अब मसला ये था कि ई-कॉमर्स को बनाना कैसे है, ठीक है? उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह जो है ना वो अपने स्टोर को अच्छा बनाना है ताकि जो है ना वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें। तो इसमें जो है ना वो डिफरेंट पहले क्या हुआ कि कस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हुई जिसमें पीएचपी के ऊपर जो है ना लोग वेबसाइट्स बना रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना वर्डप्रेस प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ। वर्डप्रेस के ऊपर एक वूकॉमर्स प्लगइन आया जिसके थ्रू जो है ना वो ई-कॉमर्स पॉसिबिलिटी हुई। देन उसके बाद शॉपिफ़ाई इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह जो है ना फिर मैजेंटो और भी इस तरह के जो है ना बहुत सारे सास प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो इंट्रोड्यूस होते गए। राइट नाउ जो इस टाइम के टॉप मेजर प्लेटफॉर्म्स है वो 2 हैं। एक तो क्या है वूकॉमर्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोर्स जो है ना वो रन हो रहे हैं, ठीक है? और सेकंड है जी शॉपिफाई। अच्छा, शॉपिफाई क्यों इजाद हुआ? शॉपिफाई का वजूद क्यों आया? शॉपिफाई एक डेडिकेटेड ई-कॉमर्स सास प्लेटफॉर्म है। अगर आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो है वूकॉमर्स का बैकएंड है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ नॉट अ ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। वर्डप्रेस क्या है कि मोस्टली वर्डप्रेस जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो मोस्टली था कि ब्लॉग्स बनाने के लिए या आपकी जो बिज़नेस की वेबसाइट्स हैं, ठीक है? उसको बिल्ड करने के लिए जो है ना वो बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर चूँकि ई-कॉमर्स का बूम था, तो एक वूकॉमर्स कंपनी आई, उन्होंने कहा जी कि हम एक प्लगइन बनाते हैं। तो उस प्लगइन से क्या होगा, जो एक्जिस्टिंग वर्डप्रेस के यूज़र्स हैं वो ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस के ऊपर ही जो है ना वो वेबसाइट्स बनानी शुरू कर देंगे। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आए। चैलेंजेस क्या थे कि इस वूकॉमर्स या वर्डप्रेस के ऊपर ई-कॉमर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपकी मेंटेनेंस और होस्टिंग जो है ना वो चैलेंज है। अब एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जब आप बिल्ड करते हैं,
उसके ऊपर आप पेड मीडिया, पेड ट्रैफ़िक चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है ना आपकी वेबसाइट पे लैंड करती है। अब जब आपने अगर कोई लोकल होस्टिंग या कोई कम रिसोर्सेज़ वाली होस्टिंग यूज़ की होगी वर्डप्रेस के साथ, तो क्या होगा जब लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफ़िक आएगी, तो वो रिसोर्सेज़ कम होने की वजह से आपकी वेबसाइट जो ना वो ऑपरेट करना बंद कर देगी। बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, स्लो ओपन होती है, ठीक है? फिर बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो इससे क्या ड्रॉबैक आता है कि आपकी ऑडियंस बाउंस बैक होना शुरू हो जाती है, ऑडियंस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली आपका जो एड बजट है वो वेस्ट जाता है और आपको परचेज़ेज़ उस तरह से नहीं आती जिस तरह से आनी चाहिए। अब इसके 2 सिनेरियो हैं। एक या तो कोई आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म मिले ई-कॉमर्स के लिए, सेकंड आप बहुत अच्छी डेडिकेटेड होस्टिंग को यूज़ करें। होस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होती है शेयर्ड होस्ट, एक होती है मैनेज होस्ट, एक होती है डेडिकेटेड होस्ट। शेयर होस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मली जो हर जगह हम यूज़ करते हैं, 2-2 3-3 4-4 डॉलर मंथली पे मिल जाती है। डेडिकेटेड होस्ट थोड़ी-सी अच्छी होती है। सॉरी, मैनेज होस्ट शेयर्ड होस्ट से थोड़ी-सी अच्छी होती है, उसकी प्राइस होती है नॉर्मली $25 या $30 पर मंथ, जिसके ऊपर डब्ल्यूपी इंजन आ जाता है, इंस्टा वेब होस्टिंग आ जाती है। फिर ये भी एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी आपको देती है। इससे हट के अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफ़िक हो, तो फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर की तरफ जाना पड़ता है। अब डेडिकेटेड में आप क्लाउड होस्ट लेते हो, गूगल क्लाउड, अमेज़न क्लाउड। अब उसकी जो स्टार्टिंग मंथली फ़ीस है, वो होती है, वो तकरीबन $100 $150 पर मंथ, ठीक है? अब इसके बरअक्स शॉपिफ़ाई एक SaaS प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ जी। SaaS कहते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। शॉपिफ़ाई एक डेडिकेटेड होस्ट लॉन्च हुआ और इसने क्या किया, इसने कहा जी कि मैं आपसे जो है ना एक अमाउंट चार्ज करूँगा, एक बड़ी मिनिमम सी अमाउंट। आपने अपना डोमेन कनेक्ट करना है। अब इसके स्टोर पे आपकी चाहे 1 ऑडियंस आए या चाहे 1000 ऑडियंस आए, इसने अपने आप को डायनामिकली मैनेज करना है। आपको वो बैकएंड की परेशानी नहीं रहती कि यार मैं इतनी लार्ज ऑडियंस को जो है ना हैंडल कैसे करूँगा, ठीक है? अगर मुझे सर्वर अपग्रेड करना पड़ जाए, अगर वर्डप्रेस होती तो आपको सर्वर अपग्रेड करना पड़ जाता, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं है। शॉपिफाई का आज जो ना वो बेस प्लान जो ना मोस्टली तकरीबन 60% ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी प्राइस है $25 पर मंथ, ठीक है? और बिग ब्रांड जितने भी मोस्टली आपने पाकिस्तान में देखे होंगे, वो मोस्टली इसी पैकेज के ऊपर जो ना चल रहे हैं। अपग्रेड उस सूरत में करते हैं जब उनको कोई एडवांस रिपोर्टिंग चाहिए होती है, अदरवाइज़ $25 इनफ है। इसके ऊपर आप महीने की जो है ना मिलियंस के अंदर सेल को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी वेबसाइट स्लोनेस या आपकी ऑडियंस बाउंस बैक। तो तकरीबन जो पूरी दुनिया में जो है ना वो 4.4 मिलियन वेबसाइट्स शॉपिफ़ाई के ऊपर इस 2023 के स्टैट्स के मुताबिक जो है ना वो रन कर रही हैं, ठीक है? 175 कंट्रीज़ ग्लोबली जो है ना वो इसके ऊपर लोग अपने स्टोर बना रहे हैं। इसकी जो मेन बड़ी मार्केट है वो यूएसए एंड यूके है। तकरीबन 7000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं शॉपिफ़ाई ऐप्स, जो कि जिससे आप स्टोर के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म एक डेडिकेटेड ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म एवर फॉर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। ये जो ना इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट हो रहा है। तो हम जो है ना इस कोर्स में ये सीखेंगे कि इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? इसके ऊपर अपना स्टोर कैसे बिल्ड करना है, स्टोर को मेंटेन कैसे करना है, आपने जो ना किस तरह अपने स्टोर को अच्छी जो है ना वो किस तरह ऑडियंस को एंगेज करना है। अच्छा, यहाँ तक जो है ना वो किसी का कोई क्वेश्चन हो ई-कॉमर्स के हवाले से या शॉपिफ़ाई के हवाले से, तो वो जो है ना वो क्विक पूछ सकता है। हम 2 से 3 मिनट जो है ना अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं चैट के अंदर। मैं उसको जो है ना वो आंसर कर दूँगा ताकि थोड़ी-सी स्टार्टिंग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए इस बारे में। आप जो है ना वो काइंडली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? ताकि जो है ना वो सबके मैं क्विकली आंसर्स कर दूँ। स्टूडेंट्स आपका माइक ओपन कर दिया गया है। वन बाय वन आप हैंड रेज करेंगे। सर जिनका नेम
जो है वो लेंगे, आप वो जस्ट अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन करेंगे। ओके? जी, एहतसम एहतशाम जो भी नेम है इनका हम क्वेश्चन लेते हैं जी। अपना माइक कर लें अनम्यूट और क्वेश्चन जो भी है वो क्विकली पूछ लें। अच्छा हसन, जो है ना वो आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा, अनम्यूट कर ले अपने आप को। हसन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर लें। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन करना है, या तो आप माइक से भी पूछ सकते हैं या तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जहां पे भी आप लोग कंफर्टेबल हैं, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मेंटोर आपको लाइव रिस्पांस देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, जी सर, क्लियर है, आवाज़ आ आप रही है अपना आपको क्वेश्चन मेरी? पूछिएगा। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह हम अदर प्लेटफ़ॉर्म सुनते हैं कि पाकिस्तान में ये फ़ेक है और हमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है हमारे साथ। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी ऐसा है? किस मुतल्लिक इनके पूछ रहे हैं, आपके फ्रॉड वगैरह किस सेंस में आप? सर ये ई-कॉमर्स के मुतालिक, जैसे हम अपना स्टोर खोलते हैं, जैसे अच्छा, मैं हमें आपको क्लाइंट बताता मिलते हूँ, हैं। बेसिकली शॉपिफाई जो है ना ये एक स्टोर बिल्डर है। ठीक है, ये इस पे जी, आपने स्टोर बनाना है, फ्रॉड आप ही ने करना है। शॉपिफाई ने फ्रॉड नहीं करना। जो स्टोर बनाएगा, जो उसका ऑनर होगा, वही फ्रॉड करना चाहे तो करेगा। अदरवाइज जो है ना शॉपिफाई फ्रॉड नहीं करता। इसने जस्ट आपको जो है ना एक बिल्डर दे दिया एज लाइक वर्डप्रेस, उसके ऊपर आपने बना के जो है ना उसको लेके चलना है। अच्छा सर, इस स्टोर को रन करने के लिए हमारी अपनी वेबसाइट होना ज़रूरी है? नहीं, इस पे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ये क्या है कि बैकएंड समझ लो एक सर्वर होस्टिंग है एक किस्म की, इन सेंस के इसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है, ठीक है। अपना डोमेन कनेक्ट करना है और आप अपनी जो है ना वेबसाइट बिल्ड करके और स्टोर ऑपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो है ना वो बेनिफिट्स का बता देता हूँ कि ये जो कोर्स, इसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे। आपको एक तो शॉपिफाई की जो है ना एक स्किल मेन सीखने को मिलेगी, जो कि हाईली डिमांडेड जो है ना वो स्किल है। इसके बाद जो है ना वो अपना स्टोर को आप बना बिल्ड करना और कस्टमाइज करना जो है ना वो सीखेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट टेक्निक्स है कि किस स्टोर को आपने किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, जैसे आप वर्डप्रेस के सिनेरियो में भी करते हैं कि स्टोर ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो लाजमी है। फिर इसी तरह जो है ना वो लेटेस्ट डेवलपमेंट से कैसे आप अपडेट ले सकते हैं कि जो शॉपिफाई के अंदर आ रही हैं। फिर उसके ऊपर जो है ना वो आपका आता है कि न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी इसके अंदर जो है ना वो निकलती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो को मे बी सबको इसका इंतजार होगा कि इसके अर्निंग वेज क्या है। शॉपिफाई तो आपने सीख लिया, अब जो है ना उसके अर्निंग वेज क्या है। तो सबसे पहले जो है ना इसका ये है कि आप अपना जो है ना ई कॉमर्स का स्टोर बनाओगे और अपनी प्रोडक्ट्स चाहे फिजिकली हो या डिजिटली। ठीक है, डिजिटली से मुराद कोई आपने सर्विस सेल करनी है वो आप इस पे सेल कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट आपके पास जो है ना वो आप उसको उठा के जो है ना वो सेल कर सकते हैं। देन इसके बाद आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर इसके स्टोर डिजाइन एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज को जो है ना वो दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट को देख के आपको अगर उसमें कोई खामी नजर आ रही है तो उसको आप एक डेमो स्टोर बना के इसके ऊपर और उसको बेच सकते हैं कि भाई ये मैंने आपको स्टोर को रीडिजाइन किया है, आपका स्टोर ये करंट जो है ना वो उसमें खूब खामी है, तो इसको आप इस तरह इंप्रूव करके इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप एक यूज केस उन्हें भेज सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेंगे और आपको जो है ना वो कहेंगे कि इसके ऊपर आप अपना स्टोर बिल्ड करें। अच्छा जी, रिफत अब्बासी पूछ रही हैं कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर, सर इट्स राइट प्लेटफॉर्म फॉर ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, रिफत आप ये समझे कि ये एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट एंड डिजाइन का। तो अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनर है तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप क्या कर सकती हैं, आप इसके यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस के ऊपर काम कर सकती हैं। ठीक है, आप इसके जो बैनर्स हैं
वेबसाइट के ऊपर जो हमारे बैनर्स बनते हैं, उनको जो है ना वो आप अपनी सर्विस के अंदर इसको यूज़ कर सकती हैं, तो इस सिनेरियो में यूज़ कर सकती हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की डायरेक्ट सर्विस आप इस पे नहीं भेज सकती क्योंकि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। जी, ये लेक्चर रिकॉर्ड ही हो रहा है उज़ैर। तो आज हम देखेंगे मेन कि इसके अंदर कौन-कौन से स्टोर जो है ना वो बिल्ड होते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस, अच्छा एक ना टर्म है UI/UX, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस पैरेलली जो है ना वो मूव करते हैं। जहाँ पे आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा, वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस का अच्छा होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है ना वो आप आपका जो है ना यूज़र सही तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो यूज़र एक्सपीरियंस की जो है, वो मैं आपको बताता हूँ कि लाइक आप जो है ना वो ये कैनवा का जो है ना ये एप्लीकेशन है। मैं इसके जो है ना साइड बार पे गया, ये ना कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं। एलिमेंट है, अपलोड है, टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट है। तो यूज़र इंटरफेस क्या है कि ये इसके ऊपर उन्होंने जो ना आइकन्स लगाए हुए हैं। उसको उन्होंने साइड जो है ना वो लेफ्ट बार दी हुई है और इसको अरेंज किया हुआ है। ये आपका होगा यूज़र इंटरफ़ेस। एक्सपीरियंस क्या है कि जी अगर आपने अपलोड पे क्लिक किया है, तो वो अपलोड वाले सेक्शन में ही आए, ना कि वो किसी और सेक्शन में जाए। आपने एलिमेंट पे क्लिक किया है, तो ये एलिमेंट्स ही ओपन हो, ना कि जो है ना वो अपलोड वाला सेक्शन ओपन हो। तो ये होता है इसका यूज़र एक्सपीरियंस, कि यूज़र जब इंटरैक्ट करता है वेबसाइट के साथ, तो जो वो जिस चीज़ पे क्लिक करता है, जो वो करना चाह रहा है, वो एग्ज़ैक्टली वही हो, ना कि जो है ना वो इससे हट के कुछ और जगह पे जाए। तो स्टोर की जो टाइप्स हैं वो हम वन बाय वन इसको देखेंगे और इसको जो है ना बनाएँगे भी अपने कोर्स के अंदर कि ड्रॉपशिप जो है ना स्टोर कैसे आप बना सकते हैं। आप प्राइवेट लेबल और व्हाइट लेबल स्टोर्स कैसे बना सकते हैं। आप वन प्रोडक्ट स्टोर या मल्टी वेंडर या मल्टी प्रोडक्ट स्टोर कैसे बना सकते हैं। तो ड्रॉपशिप एक टर्म है, आप सभी ने इंटरनेट पे सुनी होगी, ठीक है? इसके साथ माइट भी इंटरेक्ट भी किया होगा। तो ड्रॉपशिप क्या है कि आप एक वेबसाइट बिल्ड करते हो, आप अलीएक्सप्रेस या किसी भी वेंडर से प्रोडक्ट लगाते हो, आप इन्वेंटरी नहीं बाय करते, आप डायरेक्ट एड्स रन करते हो और एड्स रन करने के बाद आपको जब ऑर्डर्स आते हैं, तो आप उस वेंडर से जो जिससे आपने प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट की होती है, उसको कहते हो कि पिक, पैक, शिप वही करे आपका ऑर्डर, और आपका काम है सिर्फ ऑर्डर लेना। इसे हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट के पैसे लगाने पड़ते हैं। आप जो है ना वो इन्वेंटरी होल्ड नहीं करते और उस पे आप प्रॉफ़िट अपना रखते हो। लाइक अगर एक वेंडर है, उसने जो है ना प्रोडक्ट आपको ₹100 की दी है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ₹250 की लिस्ट की और उस पे एड्स चला दी। एड की कॉस्ट आई आपको ₹50, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, 100 प्लस 50 इक्वल टू 150 जो ना वो आपने अपने ₹250 में से दे दिए। पीछे आपका ₹100 बचा, तो वो आपका प्रॉफ़िट है। तो इसमें क्या हुआ कि आपको जो है ना वो इन्वेंटरी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट एडवर्टाइज़मेंट की और स्टोर को रन कर दिया। अब ये आप लोकली भी कर सकते हो, ये आप इंटरनेशनली भी कर सकते हो, ठीक है? तो ड्रॉपशिप के जो है ना वो 2 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है पीएल, पीएल स्टैंड फॉर प्राइवेट लेबल स्टोर। प्राइवेट लेबल क्या है कि आपने एक ब्रांड बिल्ड किया, आपने जो है ना वो एक एक्स-वाई-ज़ेड प्रोडक्ट बनाई, मैन्युफैक्चर की, आपने उसका स्टोर बनाया शॉपिफाई के ऊपर और ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी। वो आपके ब्रांड नेम से होगी, उस स्टोर का इंटरफेस जो होगा वो आपके ब्रांड गाइडलाइन के ऊपर फॉलो अप करेगा। आप उसको पूरा ब्रांडेड स्टोर बनाएँगे कि जब कोई कस्टमर इस स्टोर पे आएगा तो उसको एक पूरी व ब्रांड की वाइब आएगी, एक फ़ील आएगी कि यार एक वाक़ई ही एक ओरिजिनल ब्रांडेड स्टोर है। अब इसकी जो है ना मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। लाइक एंड्योर एक वेबसाइट है, एनडीयूआरई, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये एंड्योर लिखा। अब एंड्योर क्या है, पाकिस्तानी पीएल ब्रांड है, प्राइवेट लेबल ब्रांड है। ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये शूज़ की।
और उसको जो है ना ऑनलाइन सेल करता है। अब जब आपने ये वेबसाइट देखी है ना, तो इसके ऊपर अब चूँकि इनका जो ब्रांड गाइडलाइन का जो कलर है ना, वो है ये रेडिश टाइप, ठीक है? तो आपको रेड कलर ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पे जो है ना दिखने को मिलेगा। अब जैसे इन्होंने टॉप बार बनाई हुई है, अनाउंसमेंट बार इसे हम बोलते हैं, ये थोड़ी-सी रेडिश है। फिर उसके बाद जो है ना इनके बटन्स हैं, ये देखिए बटन्स के ऊपर रेडिश कलर है, मैरून जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपको पूरी ब्रांड फ़ील देगा कि ये एक ब्रांडेड स्टोर है, ठीक है? अब इसी के बरअक्स अगर मैं देखता हूँ कि वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या होता है, तो उसकी एग्ज़ाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। मैं जो है ना ये ड्रॉप शिप स्टोर एक ओपन कर रहा हूँ। जी। तो एक स्टोर है, ये इसकी स्टोर की ना 2 टाइप्स हैं, ड्रॉप शिप भी है और प्राइवेट लेबल भी है। प्राइवेट लेबल क्या है कि इन्होंने ये प्रोडक्ट जहाँ से भी इन्होंने ड्रॉप शिप की है, उसके मुताबिक उन्होंने एक ब्रांडेड स्टोर बनाया है। लाइक ये स्नूज़ जो है ना, वो इसका ब्रांड का नेम है, ठीक है? ये प्रोडक्ट है और इन्होंने इसको ऐसे रिप्रेज़ेंट किया हुआ है कि ये एक पूरा ब्रांड जो है ना, वो स्टोर है, लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ठीक है? इनकी जो है ना डिफरेंट शिपिंग टर्म्स होती हैं, लाइक 14 डेज़ 21 डेज़ व्हाटएवर जो भी है। तो ये एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ठीक है? फिर इसके बाद जो है ना वो हमारी आती है व्हाइट लेबल कैटेगरी, WL। व्हाइट लेबल से क्या मुराद है? व्हाइट लेबल से ये मुराद है कि आपने एक स्टोर बिल्ड किया, आप जो है ना वो मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट को ऊपर लिस्ट करते हो और उसको बेचना शुरू कर देते हो। उसमें कोई एक ब्रांड नहीं है, उसमें जो है ना मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उनको आप लगाते हैं, उनकी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक पाकिस्तानी स्टोर है लक्ज़र डॉट पी के, ये एक व्हाइट लेबल स्टोर है, ठीक है? ये चाइना से अपनी इम्पोर्ट करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स इनके पास आइटम है, इनके पास क्रॉकरी है, इनके पास जो है ना वो किचन एंड डाइनिंग की बेडिंग एक्सेसरीज है। तो ये एक जो है ना वो WL यानी कि व्हाइट लेबल स्टोर है। इन्होंने जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है ना ऐसे लगाया हुआ है। तो ये सारे शॉपिफाई पे स्टोर बिल्ड हुए हुए हैं, जिनकी एग्जांपल को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? देन इसके बाद आती है वन प्रोडक्ट स्टोर। अब वन प्रोडक्ट स्टोर क्या है? वन प्रोडक्ट स्टोर ये है कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, आपने एक ही प्रोडक्ट बनाई है, खुद बनाई है, खुद मैन्युफैक्चर की है और उसको जो है ना वो आप सेल कर रहे हो। अब जैसे एक द मोस्ट बहुत जो है ना एक पॉपुलर स्टोर है ब्लेंड जेट के नाम से। ये क्या है कि ये खुद इन्होंने आपको ना एक मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वो आपने नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत सारी जगह पे देखी होगी, ठीक है? पोर्टेबल ब्लेंडर होता है, डिफरेंट कलर्स में। उसके अंदर जैसे ये देखें, ये एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, इसको क्या है आप बैग के अंदर अपना कैरी करते हैं, कहीं पे भी आपने कोई शेक बनाना है, कोई जो है ना आपने प्रोटीन डाल के कुछ जो है ना वो बनाना है, तो आप इसको बैग से निकालते हैं, रिचार्जेबल होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब वो प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में आपको कॉमन दिखेगी, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, वो हर जगह पड़ी हुई है। लेकिन ब्लेंड जेट ने क्या किया, इसने उस प्रोडक्ट को देखा, उसके यूएसपीज देखे, इन्होंने खुद चाइना से जो है ना अपनी रीडिजाइन करवाई प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे ये ब्लेंड जेट के जो है ना ये शेप है, ये डिफरेंट है मार्केट से, इसके जो है ना वो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है मार्केट से। तो ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसे बोलते हैं हम वन प्रोडक्ट स्टोर। एक ही प्रोडक्ट को बेच के ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो सेल कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट इन्होंने जो है ना ये कुछ बना दी स्मूदीज जो है ना साथ में एड्स ऑन कर दिए। तो ये प्रोडक्ट की ये पैकिंग है, ये इसका जो है ना बॉक्स है। तो ये वन प्रोडक्ट स्टोर की एग्जांपल है। फिर उसके बाद जो है ना वो आता है मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी वेंडर। अब व्हाइट लेबल स्टोर जो है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, मल्टी वेंडर डिफरेंट है। व्हाइट लेबल क्या है कि आपने डिफरेंट ब्रांड की प्रोडक्ट को लिस्ट किया और बेचना शुरू कर दिया। मल्टी वेंडर क्या है कि एज़ लाइक दराज, कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पे आपने जो है ना वो डिफरेंट सेलर्स को अलाउ किया कि वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें और जो है ना सेलिंग शुरू कर दें। अब उसकी पिक, पैक, शिप वो आप हैंडल करोगे, ठीक है? बैकएंड पे सारी सपोर्ट आप दोगे, लेकिन वेंडर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को अपने रेट्स पे सेल करेंगे और आप उनसे कमीशन चार्ज करोगे, जैसे दराज कर रहा है। अब दराज की डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट कमीशन है, ठीक है? लेकिन इस सेंस में स्टोर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रैफिक वो आपकी जिम्मेदारी होती है।
स्टोर को बिल्ड आपने करना है, लेकिन प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं होती, आपने लोगों से कमीशन चार्ज करना है उनकी प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट पे सेल करने का। जहां तक किसी का जो है ना वो कोई क्वेश्चन स्टोर टाइप्स के ऊपर, क्योंकि ये सारे हम वन बाय वन बनाएंगे कि ड्रॉपशिप स्टोर कैसे बनाना है, ठीक है, पीएल स्टोर कैसे बनाना है, व्हाइट लेबल स्टोर कैसे बनाना है, वन प्रोडक्ट स्टोर कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, तो ये हम सारा सीखेंगे। अच्छा, बिनते जाफरी कह रही है मल्टी वेंडर स्टोर तो बहुत एक्सपेंसिव हो। हाँ जी, बिल्कुल एक्सपेंसिव होगा। इसमें डिफरेंट जो ना वो एप्लीकेशन को यूज करेंगे जो सारा मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि आपके पास डिफरेंट सेलर्स होंगे। अब आप अकेले तो नहीं इतने लोगों को मैनेज कर सकते, तो बहुत सारी कस्टम एप्लीकेशन जो है ना वो आप यूज करेंगे, उनकी मंथली जो ना कॉस्ट होती है वो आप पे करेंगे। तो ये एक लार्ज बजट, लार्ज स्केल जो ना वो स्टोर टाइप है। जी, तो क्विकली जो ना वो कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में पूछ लें, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम उसको कवर अप करेंगे। होप आई होप कि आपको जो ना वो समझ लग गई होगी कि स्टोर की टाइप्स क्या होती हैं, शॉपिफाई के ऊपर आप किस तरह के स्टोर्स को जो ना वो बिल्ड कर सकते हैं। ये एसईओ वाला जो किया ना उसको मतलब वो तो एसईओ क्या? आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है, आप मेरे ख्याल कोई माइक का इशू है आपका। जी, अगर और किसी को क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे क्विकली जो ना पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, किसी भी किस्म की जो ना अंडरस्टैंडिंग करनी हो, क्योंकि जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम इसको आगे जो ना वो नहीं मूव फॉरवर्डली कर फास्टली कर सकते। समझ आएगी तो इसको जो ना वो फायदा है। स्टार्ट में बेस आपकी क्लियर होगी तो देन आगे हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज जो ना वो आप अब देखिए ना, आपके पास फाइवर पे कोई कस्टमर क्लाइंट आता है, वो कहता है जी कि मुझे पीएल स्टोर बनवाना है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, तो आप किस तरह उसको लेके चलेंगे। अच्छा, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसका, मैंने मेरे ख्याल में कोई मैंने जिक्र तो नहीं किया, अगर किया हो तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू शॉपिफाई जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट एक नीश है, एक डिफरेंट जो ना वो पूरा टॉपिक है। तो बेसिक क्या है कि आप जो ना वो एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने स्टोर को, अपने ब्लॉग को, कि जो ना वो किस तरह गूगल के ऊपर रैंक करेगा। अच्छा, मैं ना क्विकली आपको एक और स्लाइड जो ना उसके बारे में बता देता हूँ कि जो स्टोर्स हैं, कि शॉपिफाई और वू कॉमर्स के जो कंपैरिजन है, मेनली क्या कंपैरिजन है और व्हाई शॉपिफाई इज द बेस्ट। सर, शॉपिफाई कब से वर्क कर रहा है? शॉपिफाई जो है ना वो तकरीबन कोई, जो अभी पाकिस्तान में जो ट्रेंड हुआ है वो 2 से 3 साल हुए हैं। वैसे जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 2000 मेरे ख्याल में 15 या 16 से जो है ना ये वर्किंग कर रहा है। तो तब इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि वर्डप्रेस या वू कॉमर्स की जो है ना वो मोनोपोली थी मार्केट के अंदर, लेकिन अभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो है ना वो आपको फायदे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। जी, पाकिस्तान में सक्सेसफुली रन कर रहा है। आपके जो ब्रांड्स है ना वो 80% इस पे मूव है। इवन मैंने जो ये एंड्योर का स्टोर बताया है, ये भी जो ना अब कॉमन पॉपुलर है। एंड्योर जो है ना सर्विस का ये सब ब्रांड है, ये भी शॉपिफाई पे रन कर रहा है। लग्जर भी शॉपिफाई पे रन कर रहा है। तो मोस्टली जो ब्रांड्स है जिन देखें दो चीजें होती हैं कि आप या तो स्टोर की मेंटेनेंस के ऊपर अपना फोकस कर लें या स्टोर की सेल्स के ऊपर फोकस कर लें। जब आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया है तो ऑब्वियसली आपका जो फोकस है वो सेल्स के ऊपर है, ना कि मेंटेनेंस के ऊपर। तो इस जो है ना वो झंझट से बचने के लिए फिर जो है ना वो ब्रांड्स शॉपिफाई पे मूव करते हैं ताकि उनको सेल्स पे फोकस करना पड़े, ना कि आए दिन वो वेबसाइट बैठ गई है, स्लो हो गई है, उस पे फोकस करना पड़े। क्योंकि जब आप पेड मीडिया चलाते हो, पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो फिर ट्रैफिक जो है ना बहुत ज्यादा आती है, तो उसको फिर कैटर करना एक जो है ना वो एक चैलेंज होता है एक वेबसाइट के लिए। जी, और किसी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, या तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही
या जो ना आप जो ना वो क्या मैं इनको क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि ऑडियंस को कितनी समझ आ रही है, ताकि उस हिसाब से जो ना मैं कंटेंट को जो ना डिलीवर करूँ। कोई भी क्वेश्चन है, आप जो ना इस हवाले से पूछ सकते हैं। हैंड रेज़ करके सर आप अपना उज़ैर माइक अनम्यूट कर लें, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। माइक जो ना आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना। जिसका जो भी क्वेश्चन है ना वो अनम्यूट करके पूछ सकता है डायरेक्टली। हसन आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह हम अदर प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, तो इन पे हम अकाउंट बनाने के लिए हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो ऐसे ही शॉपिफाई पे कुछ होता है ऐसा? अच्छा मैं आप जो ना वो अपना वो कर लें, म्यूट कर लें माइक को, क्योंकि आवाज़ ना डबल हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जो ना वो ये मैं कर दूँ कन्फर्म कि जो अपवर्क है, फाइवर है, वो आपके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? शॉपिफाई आपका एक बिल्डर है, जिसके ऊपर आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। तो इसका आपके फाइवर या अपवर्क की तरह कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने अब जैसे वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस क्या है? एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी थीम इंस्टॉल करते हो, आप बनाना शुरू कर देते हो वेबसाइट, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे जो है ना वो आपकी बिज़नेस वेबसाइट हो, ठीक है? तो उसी तरह शॉपिफाई एक जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर समझ लें, एक एप्लीकेशन है। वर्डप्रेस और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस है कि वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग खुद बाय करनी पड़ती है, फिर उसको आपस में अटैच करना पड़ता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ती है। शॉपिफाई इटसेल्फ एक होस्टिंग है, जिसके ऊपर शॉपिफाई प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। आपको वो बैकएंड से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दराज़ है, दराज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है, आपने जस्ट साइन अप किया, अपनी जो है ना दुकान खोली और बेचना शुरू कर दिया। एज़ इट इज़ शॉपिफ़ाई है, आपने साइन अप किया, आपने जो है ना अपनी दुकान को बनाया, ठीक है? और बेचना शुरू कर दिया। बेचना कैसे है? वो आप पेड मीडिया के थ्रू बेचेंगे, वो आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर लिंक पोस्ट करके बेचेंगे। तो ये है शॉपिफ़ाई। जी रिफ़त, शॉपिफ़ाई असल में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मार्केट के अंदर, मोस्टली लोग वर्डप्रेस के ऊपर ही फ़ोकस करते हैं। तो अगर आपने डेडिकेटेड ई-कॉमर्स के अंदर जब भी जाना है ना, तो आपको शॉपिफ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक आप इस पे मूव नहीं होंगे, आप अपनी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट को वेस्ट कर चुके होंगे। बहुत सारा पैसा वर्डप्रेस पे जो ई-कॉमर्स है उसके ऊपर आप मेंटेनेंस के ऊपर वेस्ट कर चुके होंगे। अब जब आप वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपको उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी पड़ती है, ठीक है? वो आप डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन करनी पड़ती है, ताकि वेबसाइट जल्द अज़ जल्द लोड हो। लेकिन शॉपिफ़ाई के सिनेरियो में ये इटसेल्फ ऑप्टिमाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है। इसके ऊपर वो आपको ना तो उतने नंबर ऑफ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं जितने आप वर्डप्रेस पे करते हैं, और ना ही इस पे आपको खुद जो है ना वो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ के लिए कोड करना पड़ता है। बहुत सारी प्री बिल्ट इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको इसका एक डैशबोर्ड जो है ना दिखाता हूँ। अच्छा, शॉपिफ़ाई स्टोर के लिए चार्जेज़, शॉपिफ़ाई स्टोर के लिए चार्ज करता है। जी, शॉपिफ़ाई अपनी सर्विस के लिए चार्ज करता है, वो $25 पर मंथ है। उसके ऊपर एक स्टोर आप बना सकते हैं, ठीक है? उसके ऊपर चाहे आप 100 लोग ट्रैफ़िक लेके आएँ, चाहे आप जो है ना वो 10,000 लोगों की ट्रैफ़िक लेके आएँ, वो बैकएंड पे खुद ब खुद उसको डायनामिकली मैनेज करता है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि भाई 10,000 ट्रैफ़िक हो गया तो मैं स्लो हो रहा हूँ वेबसाइट, तो मुझे अपग्रेड करें, नहीं। वर्डप्रेस के सिनेरियो में ये होता है कि आपकी जो होस्टिंग है ना वो लो रिसोर्सेज की वजह से डाउन हो जाती है। अच्छा, तो शॉपिफाई इज द बेस्ट क्यों है? इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक कस्टमाइजेशन।
शॉपिफाई की जो वेबसाइट कस्टमाइजेशन है ना वो इतनी ईजी है कि इतनी वर्डप्रेस की भी नहीं होगी। अब वर्डप्रेस की जब आप पेज बनाते हैं कोई भी, उसके लिए आपको जो है ना वो बिल्डर ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो है एलिमेंटर है, डीवी है, ठीक है? वो थोड़ा-सा टेक्निकली डिफरेंट है लेकिन डिफ़िकल्ट है, लेकिन शॉपिफाई बहुत सिंपल जो है ना वो कस्टमाइजेशन टूल है। बड़ा ईज़िली कोई भी जो है ना इसको स्टोर विद इन जो है ना वो अ डे बना के किसी को दे सकता है या अपनी खुद की सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। इतना ही ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है। देन इसके बाद वर्डप्रेस की कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, ठीक है? वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इश्यू आए दिन आते हैं, शायद आपने लोगों ने भी फेस किए हों, कोई वर्डप्रेस में काम कर रहा है, कोई जो फॉर एग्ज़ाम्पल जी वर्डप्रेस जब अपडेट हुआ, ठीक है? उसका वर्ज़न तो कोई ना कोई प्लगइन सपोर्ट नहीं किया, थीम सपोर्ट नहीं की, कोई ना कोई वो ना मैसेजेस एरर्स आते रहते हैं। शॉपिफ़ाई के सिनेरियो में ये नहीं है। शॉपिफ़ाई जब अपडेट होता है तो साथ ही उसकी एप्लीकेशंस, थीम्स अपडेट हो जाती हैं, ठीक है? तो इसमें ये आपको नहीं आता। फिर कस्टमर सपोर्ट क्या है कि आपकी वर्डप्रेस में कोई मसला आ गया, आप सपोर्ट से बात करते हैं जो होस्टिंग की सपोर्ट है, वर्डप्रेस की सपोर्ट नहीं है। सर्वर वाले जिनसे आपने सर्वर लिया होता है उनसे आप बात करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा ये मसला है, तो इसको जो है ना वो आप रिज़ॉल्व करें, ठीक है? लेकिन मसला वर्डप्रेस में जब आता है तो आपको किसी कस्टम डेवलपर की ही ज़रूरत पड़ती है। अब डेवलपर की तरफ जब आप जाएँगे वो चार्ज करेगा, ठीक है? वो मोस्टली फ्री बहुत कम लोग करते हैं लेकिन मोस्टली चार्ज ही करते हैं। लेकिन शॉपिफ़ाई के सिनेरियो में ये नहीं है। शॉपिफ़ाई का जब भी कोई मसला आएगा, तो शॉपिफ़ाई की आप सपोर्ट से बात करेंगे जो 24/7 अवेलेबल है, वो आपका मसला रिज़ॉल्व करेगी, ठीक है? पहली बात तो ये है कि इसमें मसले बहुत कम आते हैं, मीन के समझ लें 100 में से 0.5% भी नहीं कोई इसमें मसला फेस हुआ, ठीक है? लेकिन अगर आता है, तो आप सपोर्ट से बात करेंगे, ऑटोमैटिकली जो है ना उसको रिज़ॉल्व कर देंगे। सेकंड चीज़ यूज़र फ्रेंडली है। शॉपिफ़ाई का जो डिज़ाइन है ना वो इतना क ईज़ी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली है कि आपको मैं जो है ना वो एक स्टोर दिखाता हूँ। मेरा जो है ना वो खुद का बनाया हुआ स्टोर है। 2000 तकरीबन जो है ना वो मैंने 21 सेकंड पे मैंने बनाया था। मैं उसको ना आपको बैकएंड पे दिखाता हूँ। इतना ईज़ी टू यूज़ इसका इंटरफ़ेस है। आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं कस्टमाइज़। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी वर्डप्रेस मोस्टली लोग जो है ना वो अगर कोई पायरेटेड प्लगइन यूज़ करते हैं, मीन के जो पेड होता है लेकिन वो क्रैक क्रैक को किया होता है। मोस्टली इस वजह से ना को बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। फिर इसके ऊपर सिक्योरिटी के लिए भी आप अलग प्लगइन यूज़ करते हैं, जैसे आईथीम हो गया या व वर्डप्रेस के नाम से है। लेकिन शॉपिफ़ाई इस मामले में जो है ना अस्सलामुअलैकुम सर। जी? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ओवरव्यू दिया है इसका शॉपिफाई के हवाले से। जी सर, मैं डिटेल्ड ओवरव्यू साथ में स्टोर्स भी दिखा रहा हूँ जो हम बिल्ड करेंगे, किस तरह के अच्छा होंगे सर, वो। आप काइंडली ये ग्रुप में सेंड कर जी, सकते वो हैं मिस इसकी माहिद जो है डिटेलिंग। ना वो इसको करेंगी। जी अच्छा अब शॉपिफ़ाई के ऊपर आपको पहली बात क्रैक्ड प्लगइन्स नहीं मिलेंगे, क्रैक्ड एप्लीकेशन नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको या तो पेड एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, अगर अच्छी फंक्शनैलिटी लेनी है, अदरवाइज़ जो है ना वो अगर फ्री है तो फ्री के अंदर जो भी है वो आपको फ्री मिलेगी, तो आपको सेपरेटली पायरेटेड इसके ऊपर नहीं मिलेंगी। सबसे सुकून वाली बात है कि सिक्योरिटी इस पे कोई वायरस वगैरह नहीं आते। एज़ लाइक थीम्स है, इस पे पायरेटेड थीम्स नहीं मिलेंगी। थीम या तो आप शॉपिफ़ाई के स्टोर से भी डाउनलोड करेंगे या जो है ना वो इन्वाटो एलिमेंट्स के ऊपर से जो है ना वो डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी, ये हाईली स्केलेबल जो है ना वो एक प्लेटफ़ॉर्म है। आपका स्टोर चाहे डेली का 10 ऑर्डर जनरेट कर रहा हो, आप ईज़िली इसको डेली के 100 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर तक स्केल ईज़िली जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? आपको स्टोर की टेंशन नहीं होगी कि आपको जो है ना वो स्टोर जो है ना वेबसाइट आपकी जो है ना डाउन हो गई है या जो है ना वो कहीं न कहीं बैकएंड पे मसला आ गया है। अच्छा उसके बाद जो है ना रिफ़त पूछ रही है कि शॉपिफ़ाई किस-किस के लिए बेस्ट है? मैम शॉपिफ़ाई जो है ना वो आप अपना अगर ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को ई-कॉमर्स स्टोर बनाने की सर्विस देना चाहते हैं, वो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो ई कॉमर्स एक नीश है ना कि आप अपने स्टोर की आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसके लिए शॉपिफाई जो है ना बेस्ट है। अच्छा, मैं ना स्क्रीन दूसरी शेयर करके आपको दिखाता हूँ शॉपिफाई का जो बैकएंड इंटरफेस है। अच्छा, ये जो ना स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी है, ये शॉपिफाई का एडमिन पैनल है। जैसे वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होता है ना, ये शॉपिफाई का एडमिन पैनल है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। मैंने शॉपिफाई के ऊपर जो ना वो एक ये पीएल वेबसाइट है, प्राइवेट लेबल, एक शूज की जो है ना वेबसाइट है, जो ये खुद मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिफरेंट कलेक्शंस थी उनकी। ठीक है, डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स थी डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से। तो ये स्टोर शॉपिफाई के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। जैसे ये प्रोडक्ट सेक्शन है, प्रोडक्ट पेज है, इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बाय नाउ, बाय चेकआउट का जो है ना एक प्रोसेस है। तो इस स्टोर का बैकएंड पैनल ये है। ठीक है, अब ये बैकएंड पैनल है। डेली जब आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे बताएगा कि आज के टोटल सेशंस कितने हैं। राइट नाउ स्टोर के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है। ये जो है ना वो पॉज किया हुआ है, जो मेरा कस्टमर है ना, क्लाइंट है, उसने इसको पॉज किया हुआ है। तो देखिए 4 जो है ना सेशंस हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर अगर आप सेल्स पे जाते हैं तो आपको मैं 2000 आई थिंक सितंबर में शुरू किया था, किसको सितंबर से लेके मैंने मार्च तक इसके ऊपर काम किया था। तो तकरीबन ये एक बनता है। अब ये देखें इस पे जो है ना वो उन्होंने की थी 6,64,934 रुपए की सेल्स। ठीक है, 247 ऑर्डर्स निकाले थे, जिसमें से जो ग्रॉस सेल थी वो 9,96,000 की थी, रिटर्न 3,31,000 की थी, और नेट सेल जिसे हम बोलते हैं वो 6,64,000 की थी। टोटल इस पे जो सेशंस हुए ऑर्डर आए थे वो ऑनलाइन स्टोर से, यानी कि जो वेबसाइट से 5,91,000 के ऑर्डर आए थे। और डिफरेंट जो है ना वो जैसे इसकी मोबाइल एप्लीकेशन से जो है ना 72,000 के ऑर्डर आए थे। टॉप प्रोडक्ट्स जो सेल हुई हैं वो ये वाली प्रोडक्ट्स थी। इस शूज का 36 नंबर सबसे ज्यादा बिका है, उसके 5 ऑर्डर है, और इतनी वैल्यू का ऑर्डर जो इतनी वैल्यू के बिके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ना इस पे अभी ये दिखा रहा है कि दीज प्रोडक्ट आर व्यू मोस्ट ऑफन, कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी व्यू हुई है। ये जो ना पेशावरी चप्पल है। ठीक है, ये ज्यादा व्यू हुई है प्रोडक्ट्स। फिर इस पे जो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो उनके आ रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली परचेज किया हो। तो ये इसका है। फिर ऑर्डर सेक्शन है। ऑर्डर सेक्शन के अंदर जो है ना वो आपके ये सारे ऑर्डर्स की डिटेल आती है। अब यहाँ से इसको फिर फुलफिल करते हैं। लाइक अभी ये ऑर्डर सारे आएंगे, ये देखिए ये सारे ऑर्डर्स हैं। इस पे आ रहा है कि किस डेट को ऑर्डर आया है, उस कस्टमर का नेम क्या था, कितनी वैल्यू का ऑर्डर था, पेमेंट स्टेटस क्या है, फुलफिलमेंट स्टेटस क्या है, आइटम्स कितनी थी, डिलीवरी मेथड क्या है इसका। ठीक है, तो अगर आप इस ऑर्डर को ओपन करते हैं तो देन उसके अंदर डिटेल्स आ जाती हैं। अब ये ऑर्डर नंबर 1280 है ये। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट थी 41 साइज की, इसका SKU ये था, प्राइस इसकी ये थी, फुलफिल जो ना ये ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर भी डिलीवरी चार्जेस ऑफ की हैं, तो वो इसकी डिटेल्स आ रही हैं। फिर साइड पे देखा होगा इसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये डिटेल आ रही है। फिर उसके बाद ये फुलफिलमेंट की है जी के ये अच्छा, शॉपिफाई के ऊपर एक खूबसूरती इसकी ये है कि ये आपको फ्री SMS सर्विस देती है जो भी ऑर्डर आपका वेबसाइट पे आता है। वर्डप्रेस के केस में नहीं है, वो आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करना पड़ता है और उसकी सब्सक्रिप्शन होती है पर SMS। शॉपिफाई फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो ये आपको जो है ना इसके अंदर बड़ी एक अच्छी चीज मिलती है कि कस्टमर को आपके स्टोर से SMS जाता है जो भी ऑर्डर प्लेस करता है। फिर इसके बाद जो है ना प्रोडक्ट सेक्शन है। ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स की क्या जो है ना वो कितनी इकसाम होती है, उसको आपने लिस्ट कैसे करना है, उसको आपने जो है ना वो हम डिटेल, आज चूंकि फर्स्ट क्लास थी तो मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में इसकी अकेली अकेली चीज के ऊपर जो है ना वर्कआउट करेंगे। और इस कोर्स के इख्तिताम पर आप जो है ना फौरी
मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ बोनसेस दिए जाएंगे। आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि क्या जो है ना वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ बोनसेस दिए जाएंगे, ताकि उनको यूज करते हुए आप एक स्टोर बना सके। और राइट कोर्स कंप्लीशन के बाद आप फौरी स्टोर बना के या तो सर्विसेज सेल कर रहे होंगे अपनी, या प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, इस लेवल तक का आपको स्टोर जो है ना डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, बीट्स खुर्सा जो है ना इसका नाम है। इस प्रोडक्ट के अंदर ये इसका टाइटल है, ये इसका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी कुछ इमेजेस हैं डिफरेंट एंगल से, ये उसके साइजेस हैं, इसे हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, इस साइज की फिर आप आगे फर्दर प्राइसिंग भी कर सकते हैं। लाइक 36 या 37 नंबर की ये प्राइस है। फिर उसके बाद क्वांटिटी है। ठीक है, कि आपके पास ईच साइज की कितनी क्वांटिटी जो है ना वो अवेलेबल है। देन इसके बाद जो है ना SKU, इसका जो है ना इसका सेपरेट नंबर देते हैं, वो आप जो है ना ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद सर्च इंजन लिस्टिंग के गूगल के ऊपर ये कैसी दिखेगी, ये इसका प्रीव्यू है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप फर्दर इसको SEO ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, बेसिक SEO ऑप्टिमाइज। शॉपिफाई भाई मेरे पेड है, फ्री नहीं है। ये $25 इसकी पहले थी इसकी $29 मंथली, फिर उन्होंने रिड्यूस कर दी $19। फिर उन्होंने अभी दोबारा न्यू अपडेट के अंदर उन्होंने अप्रैल न्यू स्टोर जो है ना वो $25 पे करेंगे, और जो पुराने स्टोर है उनकी अप्रैल के बाद ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी प्राइस। तो ये प्रोडक्ट का ओवरव्यू है। फिर प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ड्राफ्ट करनी है ड्राफ्ट कर दें। ठीक है, फिर इसकी अवेलेबिलिटी क्या है कि फेसबुक के ऊपर ये शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर जो है ना वो कैटेगरी आ गई, इसकी कैटेगरी कौन सी है, आपका वेंडर कौन सा है। ठीक है, फिर ये टैग्स अगर आप स्पेसिफिक लगाना चाहते हैं तो ये टैग्स है। तो ये overview। फिर इसी तरह जो है सारे इसके साइट्स पर टूल्स हैं, तो इनको अकेले। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके ऊपर वेबसाइट जिस सेक्शन में बनती है वो ये सेक्शन है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ये इसका वेबसाइट सेक्शन है जिसपे आपकी थीम्स पड़ी होंगी, आपके पेजेस पड़े होंगे, नेविगेशंस, ठीक है, पड़े होंगे। ये इसके इस पे थीम लगाया हुआ है। इसको फिर हम फर्दर देखेंगे कि थीम इंस्टॉल कैसे करना है, इसको आपने कस्टमाइज कैसे करना है। तो ये था बेसिक आज का ओवरव्यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, देन फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। जी मिस माही। जी उस्मान, आपका तो लेक्चर काफी लेंथी हो गया, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव था। ओके, हम एंड करते हैं क्योंकि टिकटॉक की आपकी क्लास होने वाली है। स्टूडेंट्स आप लोग काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट रूल आपका ये क्लास ज्वाइन करने का कि जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए आप लोगों ने अपने माइक जो है वो ऑफ कर लेना, ठीक है। आप लोगों ने अपने माइक ऑफ कर लेने हैं, सिर्फ मेंटोर का जो माइक अच्छा, ये एहतिसाम कोई इनको वो करे, म्यूट करें। मैंने माइक ऑफ कर दिया, इनका क्यों नहीं हुआ? ओके, अच्छा, तो यहाँ पे ये है कि आप लोग जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ करे तो आप लोगों ने अपने माइक ऑफ कर देने हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग्स आप ही लोगों ने देखनी है, बाद में आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी रिकॉर्डिंग्स देखने में। अच्छा, आपको जो सेशंस की रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम की एक्सेस दे दी जाएगी। आपने जहाँ जहाँ से आज का लिंक लिया है वहाँ पर आपके कोऑर्डिनेटर आपको गाइड कर देंगे। गूगल क्लासरूम आपने ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपडेटेड मिलते रहेंगे। बाकी कोऑर्डिनेटर्स आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।